एक बड़ी खबर। अक्टूबर का महीना आते ही मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश और ओलों की संभावना के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी ओले गिरने और तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं और यदि संभव हो तो बेवजह बाहर ना निकलें। उत्तराखंड में टिहरी, देहरादून और हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश का खतरा है। इसके साथ ही पर्वतीय इलाकों में बर्फ भी देखने को मिल सकती है और इस मौसम परिवर्तन के चलते यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है। खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में फसलों को नुकसान होने का भी अंदेशा जताया गया है। चेतावनी, तेज बारिश और ओले से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अब जिस तरीके से मानसून ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है, करवट ले ली है, उसकी वजह से खासा परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में भारी बारिश का खतरा है, ऑरेंज अलर्ट जारी है। अब ऐसे में कई और दिनों तक मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखी जा सकती है। न केवल बारिश, लेकिन इसके अलावा ओलों की भी संभावना। और ऐसे में अब जो दूर के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मौसम में खासा परिवर्तन देखा जा सकता है। जिस तरीके से एक बार फिर से ये मानसून देखने को मिला, झमाझम बारिश देखने को मिली। मानसून का जो वक्त है वो पहले ही खत्म हो चला है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक बारिश का सिलसिला जारी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लो प्रेशर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से ये मौसम यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है और उसी की वजह से अब खासा परेशानियां लोगों को एक बार फिर से फेस करनी पड़ रही है। जिस तरीके से जगह जगह जल भराव और जल जमाव की स्थिति, ऐसे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट कहाँ कहाँ है ये भी आपको बता दें। जौनपुर में, गाजीपुर में, ये ऐसी तमाम जगह है जहां पर ऑरेंज अलर्ट। और इसके अलावा आजमगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि आजमगढ़ में भी तेज बारिश देखी जाएगी। झमाझम बारिश का सिलसिला मऊ में भी देखा जाएगा। और इसके अलावा बलिया में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि बलिया में भी झमाझम बारिश होगी। वहीं बस्ती में भी मौसम फिलहाल खराब रहने की उम्मीद। गोंडा में भी बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट, और ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बलरामपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर ऑरेंज अलर्ट, यानी कि अभी तेज बारिश यहां पर देखी जाएगी। श्रावस्ती में भी लोगों से लगातार मेंटल प्रिपरेशन की बात भी की जा रही है। सुल्तानपुर में भी ऑरेंज अलर्ट है। ये तमाम ऐसी जगह एक आध दिन देखा जाएगा। अम्बेडकर नगर में भी फिलहाल मौसम खराब रहने की उम्मीद है। और येलो अलर्ट कहाँ कहाँ है ये भी आपको बता दें। ऑरेंज अलर्ट हमने आपको बताया, येलो अलर्ट कौशाम्बी में, प्रयागराज में। हाँ, यहाँ थोड़ी लाइटर बारिश होगी, लेकिन बारिश की उम्मीद यहाँ पर भी है। प्रतापगढ़ में भी बारिश की संभावना। और इसी के अलावा सोनभद्र में भी येलो अलर्ट जारी। ये वो तमाम जगह है जहां पर येलो अलर्ट, जिनमें एक मिर्जापुर भी शामिल है। यहाँ पर भी मध्यम बारिश देखी जाएगी। चंदौली में भी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। वहीं झमाझम बारिश वाराणसी में भी लोगों को परेशान करती नजर आएगी। संत रविदास नगर में भी येलो अलर्ट जारी है। 2 दिन तक भारी बारिश, ओलावृष्टि, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं कई जगहों पर येलो अलर्ट, जिनमें से एक बहराइच भी है और सीतापुर भी इनमें से एक। ये तमाम ऐसी जगह जहां पर अलर्ट बारिश को लेकर जारी है। वहीं बारिश का येलो अलर्ट लखनऊ और बाराबंकी में भी जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पर ये अलर्ट्स जारी हैं, चाहे वो ऑरेंज अलर्ट हो, चाहे वो येलो अलर्ट हो, हर जगह बारिश देखी जाएगी। हालांकि ऑरेंज अलर्ट में हेवियर बारिश देखी जाती है और वहीं येलो अलर्ट में लाइटर बारिश देखी जाती है। रेड अलर्ट की अगर बात करें, रेड अलर्ट यानी कि बेहद ज्यादा तेज बारिश देवरिया में, गोरखपुर में देखी जा सकती है। वहीं बारिश का रेड अलर्ट कुशीनगर में भी जारी है। ये तमाम वो जगह जहां पर ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट, यानी कि पूरे राज्य भर में जगह जगह
बारिश की संभावना है। सिद्धार्थनगर में भी रेड अलर्ट बताया जा रहा है। मौसम बिगड़ने से जो तमाम प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, अभी मॉनसून खत्म भी हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से मॉनसून ने जो करवट ली है, जो यू टर्न लिया है, एक बार फिर से परेशानी का सबब लोगों के लिए मॉनसून बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बारिश की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम्स, आइए ये जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय यादव अमेठी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। संजय, किस तरीके का मौसम अमेठी में देखा जा रहा है? फिलहाल क्या मौसम है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है? क्या कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये मानसून की विदाई का महीना माना जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से मानसून ने करवट लिया है, यू टर्न लिया है, अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक एक बार फिर भारी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताया है। उत्तर प्रदेश के 13 ऐसे जनपद हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है और बहुत सारे ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी छोर तक जहां पर ऑरेंज और जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि देखा यह जाए कि जिस तरीके से सुबह से मानसून ने करवट लिया है, उसके चलते आसमान में जो काले बादल हैं, घने बादल हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आसपास के जो जनपद है, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात करें या फिर सुल्तानपुर की बात करें, यहां तक का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। उसके चलते अगर देखा जाए तो अमेठी जनपद में भी जो मानसून है उसका असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके साथ साथ उमस जो है वो देखने को मिल रही है। और मानसून का साफ कहना है कि आज जनपद अमेठी में भी बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से अब ये विदाई के महीने में मौसम ने करवट लिया है, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से बीते दिनों जिस तरीके से चिलचिलाती धूप थी, उमस थी, गर्मी थी, उससे जब एक तरफ राहत मिली आम जनमानस को, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो किसान है उनको फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिला, क्योंकि जो तिलहनी फसलें हैं उनमें बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। जो 60 दिन की फसलें होती हैं धान की, उसमें भी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बहुत ऐसे किसान हैं जिनको अब ये बारिश जो है वो फायदा दे रही है। हालांकि जब तेज बारिश होगी, जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है उसके अनुसार अगर जनपद अमेठी में तेज बारिश होती है तो फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में भीषण बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और आज के लिए भी जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है, वाराणसी सहित मऊ, देवरिया सहित कई ऐसे जनपद है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि मौसम ने करवट लिया है, ये फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेगा। और इससे अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, अगर तेज बारिश होती है तो वहां पर जो जल जमाव होता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, कॉलोनियों में पानी भर जाता है, उससे आम जनमानस को जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। हालांकि यूं कहा जाए कि मौसम का जो मार है वो प्राकृतिक की मार है, उसको झेल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने आम जनमानस से अपील किया है कि वो सावधानी बरते, क्योंकि मौसम खराब होता है तो आकाशीय बिजली वज्रपात जैसी जो संभावनाएं हैं, ओले जैसी संभावनाएं हैं, वो भी होती है, जिसके चलते ही मौसम विभाग ने अपील किया है कि जब मौसम खराब हो तो आम जनमानस को सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए, क्योंकि जो हरे पेड़ हैं, विद्युत के पोल हैं या फिर जो जर्जर भवन है, जर्जर दीवारें हैं, उसके आसपास ना रहे, जिसकी वजह से जो जनहानि होती है उससे आम जनमानस को बचने की अपील की जा रही है। हालांकि मौसम करवट लिया है, अमेठी में भी दोपहर बाद जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिलेगी। आसपास के जनपदों में जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी है, उसका जो प्रभाव है अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। ये मौसम तमाम तरीकों से राहत और परेशानियों के साथ आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं एक तरफ चिलचिलाती धूप, उमस, गर्मी से राहत मिलेगी, कुछ किसानों को फायदा तो कुछ किसानों को जो है नुकसान वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, कुछ को राहत, कुछ को यहाँ पर खासा नुकसान, और इसी को लेकर ये तमाम दिशा निर्देश। आइए गाजियाबाद के हालात भी जान लें। संतोष चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, फिलहाल कैसा मौसम, क्या कुछ चेतावनियां और किस तरीके की परेशानियां? जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद के लोनी का मेन तिराया है और दिल्ली सहारनपुर हाईवे ये है, माना बोला जाता है इसको, दिल्ली सहारनपुर हाईवे है ये। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीती रात जो बरसात हुई थी देर रात, उसका हाल अभी भी सड़कों पे ये जल जो है भरा हुआ है, गंदा पानी इसको बोलेंगे, ये जल जमाव जो है अभी भी हो रखा है। और नगर पालिका की कितनी बड़ी लापरवाही है
साथ ही जनता को कितनी परेशानी है ये भी आप देख रहे होंगे कि आधे से ज्यादा सड़क पे पानी है और आधे से ज्यादा सड़क पे जो है लोग, बची हुई सड़क पे लोग खड़े हुए हैं सिर्फ अपना वाहन पकड़ने के लिए, अपने गंतव्य में पहुंचने के लिए। जो है यहाँ लगातार लोग सड़कों पे जो है घेर रखा है, ताकि और ट्रैफिक जाम पहले सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में जब सड़क पे आधी सड़क पे पानी भरा हुआ है और आधी सड़क पे अगर बात की जाए लोग अपने गंतव्य में जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे हैं या खड़े होके जो है सवारी में बैठेंगे, तो ऐसे में लंबा जाम भी यहाँ सुबह से लगा हुआ था। हालांकि घंटे में यहाँ पे लाइट पे खड़ा हुआ हूँ, पुलिसकर्मी भी यहाँ पे दिखाई देने लगे और उनको हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दूसरी बड़ी परेशानी ये हुई है कि इस क्षेत्र में कई बार पिछली भी कई बार हो चुकी है, जो बीते रात बरसात हुई है उससे जो है खंभों पे बिजली जो खुले तार है उनमें जो है बिजली उतर जाती है और गौ माता की सुबह जो है मौत हो चुकी है दोनों रात में ही। और सुबह अभी गौ सेवक है उनमें काफी आक्रोश है। जिस तरीके से लगातार जो है बिजली अगर बिजली के जो तार खुले हैं उनके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बिजली विभाग की भी लापरवाही कही जाएगी। साथ ही नगर पालिका की तो जल जमाव की बात की जाए तो अभी भी जल जमाव अभी भी सड़कों पे जो है जल जमाव हो रखा है। तो ऐसे में जो है जनता को क्या परेशानी है ये साफ साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये जो जनता है, अभी आप देख रहे हैं जो है तस्वीर में कि किस तरीके से लोग परेशान हैं अपने गंतव्य पहुंचने के लिए, बीच सड़क पे खड़े हुए हैं। बड़ी दुर्घटना की भी संभावना है, हो सकता है कि जो है वाहनों से कोई टकरा जाए और उसके चोट लग जाए या बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए। अगर किसी का गलती से जो है ध्यान हट चूक जाएगा किसी चालक का तो हो जाए। आप देख रहे हैं पीछे कितनी स्थिति खराब है और लगातार इसी तरह से पूरे बरसात में लोगों ने झेला है, पूरे मानसून में ऐसे ही झेला है। हालांकि इतनी तेज बरसात नहीं हुई थी फिर भी जो है ये जल जमाव आप देख रहे हैं कि ये अभी भी यहाँ पे मेन त्राहा है जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे का लोनी में, उसमें ये जल जमाव की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो बाकी और जगह हालांकि गड्ढे तो हो ही रखे हैं, जो झूला झूलते हुए लोग चलते हैं जो 1 किलोमीटर 1 मिनट में निकलना चाहिए वो रास्ता 10 मिनट में तय हो रहा है, क्योंकि झूले झूलते हुए सभी गाड़ियां गहरे गहरे गड्ढों के कारण जो है इस बरसात से जो गहरे गड्ढे हो गए उसमें लोग पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ई रिक्शा या टू व्हीलर जो है पलट भी जाते हैं, उनको चोटें भी लग रही हैं। जी बिल्कुल संतोष, जब एक दिन के बारिश के बाद ये हालात, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आगे कई दिनों तक अभी बारिश होने वाली है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स लोगों के लिए यहाँ पर उत्पन्न होंगी। शुभम, आपके पास में आओगी, देहरादून में आपकी मौजूदगी है, कैसा मौसम है वहाँ पर? ऐसे में इस बार बारिश खासा परेशानी का सबब बनकर उमड़ी है, खास तौर पर पहाड़ों के लिए, फिलहाल क्या हालात? जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके लिए जो है आज यानी कि 6 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है प्रदेश में। अगर हम बात करें तो देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर बिजली कड़कने जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम की भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल ये जिले हैं जहाँ पर ऑरेंज येलो अलर्ट मौसम का जारी हुआ है और भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो इन जिलों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से पूर्व में ही तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि करीब 2 दिन पूर्व ही मौसम का पूर्वानुमान जारी हो चुका था और इन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन की ओर से सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपनी जिलों में व्यवस्था बनाए रखें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए रेस्क्यू टीमें कहाँ पर मौजूद रहेगी और इसके अलावा अगर कोई शिकायत मिलती है या कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई नुकसान हुआ है या अगर बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वहां पर किस तरह से टीमें पहुंचेंगी, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा मौसम की अपडेट पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि मौसम बदल भी रहा है। तो ऐसे में कहीं अलर्ट की स्थिति और ज्यादा बड़ी ना हो जाए, यानी कि ऑरेंज से रेड अलर्ट स्थिति ना बने, तो ये भी देखा जा रहा है। फोरकास्ट नाउकास्ट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी स्थिति कहीं ना कहीं संवेदनशील है प्रदेश की, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से लैंडस्लाइड देखने को मिला था मानसून में, हालांकि मानसून की बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब फिर से जिस तरह से एक बार ऑरेंज अलर्ट फिर जारी हुआ है
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। मशीनें तैनात हैं, अगर किसी तरह की लैंडस्लाइड की घटना होती है तो वहां पर मशीनें पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके अलावा अब मौसम कहाँ करवट लेता है, कितना करवट लेता है और क्या कुछ नुकसान मौसम प्रदेश को पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है। खास करके पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर पहाड़ों के टूटना और पहाड़ों के हिस्से गिरने से जो है मार्ग बाधित होते ही हैं। खास करके लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतें होती है। और क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि चारधाम यात्रा में भी इसका कुछ ना कुछ असर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है कि इसमें कोई स्थिति देखने को मिले, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश जो है समय संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि आधे से ज्यादा जिलों में इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। बिल्कुल शुभम, यहाँ पर फिलहाल अलर्टनेस एटलीस्ट देखने को मिल रही है। अभिषेक, आपके पास में आऊंगी, लखीमपुर खीरी में क्या हालात, कैसा मौसम और क्या कुछ परेशानियां कल देखने को मिली बारिश के बाद? देखिए, बिल्कुल लखीमपुर खीरी में भी जो अभी भी है बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही है, मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो जारी है। आसपास के जो जिले हैं बात कर लिया, चाहे सीतापुर है, बहराइच हो, इन जिलों में भी अलर्ट है। और अगर लखीमपुर खीरी में बात की जाए तो अभी जो बाढ़ से हाहाकार मचा था पिछले दिनों में देखने को मिला था, लोग काफी परेशान हुए थे। एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश की जो आशंका वो जताई जा रही है। बादल जो है छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से पिछले समय में बाढ़ आई, लोग काफी परेशान हुए, चाहे सड़कें हो या गाँव हो, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा था। अगर फिर से एक बार बारिश होती है तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो मौसम जिस तरीके से करवट ली है और कहीं उमस भरी गर्मी से जब लोगों को राहत मिली है, अब बारिश होती है तो कहीं लोगों को राहत मिलेगी तो कहीं आफत बनकर यह बारिश जरूर बरसेगी। जिस तरीके से वायरल इस समय चल रहा है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। वजह है कि जिस तरीके से मौसम उलट पलट है, कहीं गर्मी हो जाती है उमस भरी तो कहीं बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन मौसम तो उन लोगों के लिए सुहाना होता है जो ऊंची जगहों पर हैं। जो लोग निचले इलाके में रहने वाले हैं उनके लिए आफत बनकर बारिश जरूर बरसती है। लेकिन ये कुदरत का कहर है, कुदरत की कहर के आगे हर कोई बेबस हो जाता है और उसकी मार के आगे हर कोई परेशान नजर आता है। लखीमपुर खीरी जिले में हर बार इसी तरीके से बारिश जो है वो अपनी तबाही मचाती है और बारिश जो है वो आफत बनकर लखीमपुर खीरी में बरसती है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब करवा चौथ का त्योहार हुआ तो उस दौरान भी लखीमपुर खीरी में बाढ़ की समस्या बनी है। ऐसे में जब जो लोग हैं करवा लेकर के जाते हैं उन लोगों को काफी समस्याएं होती है, क्योंकि सड़कों पर जल भराव की समस्या बन जाती है, कई जगहों पर नाव लगाई जाती है, लोग नाव के सहारे निकलते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है तो ऐसी तो बाढ़ जैसी स्थिति कहीं पर नहीं है। लेकिन अगर बारिश होती है तेज लखीमपुर खीरी में तो जरूर निचले इलाकों में जल भराव की समस्या होगी और लोग जो है नाव का सहारा लेंगे, सड़कों पर पानी भरेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। फिलहाल मौसम जो है वो सुहावना है, बादल बने हुए हैं, हवाएं चल रही है, बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। कि बारिश कितनी होगी ये तो बारिश होने के बाद ही पता चल पाएगा, किस तरीके की लोगों को समस्याएं होंगी यह भी बारिश के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम है वो सुहाना है, लोगों को अभी तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो धान की जो फसल है वह लोगों की कटनी शुरू हो गई है। अगर तेज बारिश होती है या पानी भरता है तो ऐसे में फसलों को भी नुकसान होगा। जो लोगों की खेतों में फसल कटी पड़ी है या लोग काटेंगे तो उन लोगों को भी नुकसान जो है उससे सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों में लखीमपुर खीरी में बाढ़ ने हाहाकार मचाया और शारदा नदी ने अपनी तबाही मचाई है, कटान लगातार शारदा नदी कर रही थी गढ़ नंबर 12 में, तो ऐसे में जो तमाम प्रकार की यहाँ पर लोगों को जो समस्याएं हुई हैं उन समस्याओं से लोगों को पिछले भी समय में जूझना पड़ा है। अभी उन समस्याओं से लोग उभर नहीं पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और बारिश की आशंका जताई जा रही है, अगर बारिश होती है कहीं ना कहीं एक बार फिर से परेशानी का सबब ये बारिश बनती हुई नजर आई थी। अब एक बार फिर से वही स्थिति ना उत्पन्न हो, सभी को यही उम्मीद। संजय, क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां इस मानसून को देखते हुए, क्योंकि एक तरीके से करवट मानसून ने ली है, यू टर्न वापस लिया है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, कहीं ना कहीं जब मौसम करवट लेता है, यू टर्न लेता है, तो जिस तरीके से इस समय प्रदेश में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है, चाहे वो त्योहार हो या फिर मौसम की मार हो, इन सभी को लेकर सूबे के मुखिया अलर्ट रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो अमेठी जनपद है वो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है, हालांकि बड़ी नदी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। गोमती नदी की 10 से 12 गांव में कनेक्टिविटी है, लेकिन जब गोमती नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके बाद 10 से 12 गांव उसकी चपेट में आते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है वो राहत और बचाव के लिए जो नियंत्रण कक्ष है उसका जो मुख्यालय गौरीगंज है वहां पर जो स्थापित किया गया है वो 24/7 काम कर रहा है। यानी टीमें जो है वो लगातार एक्टिव है। अगर कहीं पर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो उससे निपटने के लिए जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। हालांकि जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो परेशानियां और कई सारी होती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसमी बीमारियां हैं, वायरल फीवर है, डेंगू है, सर्दी खांसी जुकाम है, इनका भी प्रकोप जो है वो जनपद में देखा जाता है। और ऐसे बीते दिनों देखा गया कि बड़ी जो लंबी लंबी लाइनें हैं, जो बड़ी संख्या है मरीजों की, वो अस्पतालों में देखी गई। सीएससी पर, पीएससी पर, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी पूरी तरीके से भरे थे। तो यूं कहा जाए कि वायरल बीमारियों का भी प्रकोप जो है वो देखने को मिला है। ये अक्सर तब होता है जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि अब रात को ठंड पड़ती है, शीत पड़ती है, उस दिन में जब उमस होती है, धूप होती है, मौसम सर्द होता है, तो ऐसी समय में जो है बीमारियां जन्म लेती हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। सीएससी से लेकर जिला अस्पताल तक जो दवाएं हैं वो वितरित की जा रही हैं। यूं कहा जाए कि कुल मिलाकर जिला प्रशासन एक्टिव है, क्योंकि सूबे के मुखिया ही हमेशा एक्टिव रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब भीषण बारिश हो रही थी तो जो टीम 11 है उसका गठन सूबे के मुखिया ने किया था। जो सक्षम मंत्री थे वो जा जाकर बाढ़ और राहत जो इलाका था वहां पर दौरा कर रहे थे, राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। तो यूं कहा जाए कि प्रशासन अलर्ट है। अगर तेज बारिश होती है तो समस्याएं तो झेलना पड़ेगा, लेकिन कहीं अगर बड़ी आफत आती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। क्योंकि जिले के जिलाधिकारी संजय चौहान से जब इंडिया न्यूज की टीम ने बात किया तो उन्होंने साफ बताया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसका सामना करने के लिए संबंधित बिल्कुल संजय, खासा अलर्टनेस वहां पर देखी जा रही है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार। वहीं संतोष, वहां गाजियाबाद में क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति है वो अभी कहीं पे भी ना फॉगिंग, ना कोई जो है ऐसा दवाई छिड़कने का कोई भी जो कीटनाशक दवाइयां हैं कहीं भी नहीं छिड़की जा रही है। क्योंकि बरसात के मौसम में जो ये बीमारियां होती हैं ये जो है गंदगी की वजह से होती हैं और गंदे पानी की वजह से। तो अभी जो है यहाँ अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कल की जो रिपोर्ट है वो 200 से अधिक लोग जो है डेंगू के शिकार हो चुके हैं, हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जब सरकारी अस्पताल का ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं प्राइवेटों में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भीड़ ज्यादा रहती है। तो ऐसे अगर बात की जाए तो डेंगू ने अभी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मलेरिया के भी बहुत सारे लोग जो है शिकायत आने लगी है। तो अभी क्या विभाग हालांकि दावे बहुत करता है, लेकिन जो पोल है वो भी खुलने भी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू ने पैर पसारने शुरू किए हैं तो एक बार जो हो सकता है कि डेंगू और मलेरिया की वजह से शहर में हाहाकार भी मचे, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, दीपावली का त्योहार आने वाला है और अभी जिस तरीके से लगातार त्योहार चल रहे हैं तो ऐसे में लोग खाना पीना भी लोगों का जो है अस्त व्यस्त रहता है, बाजारू जो है जाना पसंद करते हैं खाना, तो ऐसे में लोग बीमार होने की ज्यादा संभावना है। साथ ही जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है पूरे अगर बात की जाए गाजियाबाद बिल्कुल की, तो संतोष, अभी आगामी फेस्टिवल्स भी हैं, लोगों के उत्सव में किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर खामियां ना देखने को मिले, उसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।